हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? तो मदर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत। पढ़ रहे थे हम रेशियो, और रेशियो में दोस्तों हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? आज जो थोड़े से मिसलेनियस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनकी बात करेंगे। तो एक बार सारे स्टूडेंट्स को वॉइस क्लियर आ गई? वीडियो, लाइट, कैमरा के बारे में एक बार बता दो, फटाफट बताओ। लाइट, कैमरा, वीडियो सब ठीक है? हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग। हाँ जी, ध्यान दो, देखो फटाफट ध्यान दो। चलो बात करते हैं आज के क्वेश्चंस की, और आज के क्वेश्चंस को करने से पहले बोर्ड पे ध्यान दें। देखो दोस्तों, ध्यान दें, कोइंस के बारे में आप जानते होंगे सारे स्टूडेंट्स। कोइंस के बारे में आप जानते होंगे कि कोइंस हमारे पास पहले 5 पैसे के भी होते थे, 10 पैसे भी होते थे, 20 पैसे भी होते थे, 25 पैसे भी होते थे, 50 पैसे भी होते थे। ठीक है, और 1 रुपए का कॉइन भी होता है, और 2 रुपए का कॉइन भी होता है, और 5 रुपए का कॉइन भी होता है। और ये हमारे पास कॉइन्स हैं। तो दोस्तों, यदि हमारे पास ये कॉइन्स हैं, बोर्ड पर ध्यान दो, यदि हमारे पास ये कॉइन्स है, नंबर ऑफ को, यदि ये कॉइन्स का फॉर्मेट आपको पता है, ध्यान दो, देखो कॉइन्स का फॉर्मेट आपको पता है कि ये हमारे कॉइन्स हैं। कॉइन्स के फॉर्मेट आपको दिए हुए हैं कि 5 पैसे का कॉइन हो सकता है, 5 पैसे का कॉइन हो सकता है, या आपके पास 10 पैसे का कॉइन हो सकता है, 5 पैसे का कॉइन हो सकता है, या आपके पास 10 पैसे का कॉइन हो सकता है। ठीक है, या आपके पास 10 पैसे का कॉइन हो सकता है, या आपके पास 20 पैसे का कॉइन हो सकता है। ठीक है, या आपके पास जो है 25 पैसे का कॉइन हो सकता है, या आपके पास 50 पैसे का कॉइन हो सकता है, या आपके पास 1 रुपए का कॉइन हो सकता है। ठीक है, या आपके पास 1 रुपए का कॉइन हो सकता है, या आपके पास 2 रुपए का कॉइन हो सकता है, और या 5 रुपए का और 10 रुपए का भी आपके पास कॉइन्स हैं अभी प्रेजेंट में। तो वो भी आप कह सकते हो। तो इतने से आपको समझ में आ जाएगी। तो ये है आपके कॉइन्स का फॉर्मेट। अब इन कॉइन्स के फॉर्मेट को, बोर्ड पर ध्यान दो सारे स्टूडेंट्स, कॉइन्स के फॉर्मेट को नंबर ऑफ कॉइन्स के साथ बात करें। नंबर ऑफ कॉइन्स का मतलब है आपके पास कॉइन्स की संख्या है, उसके बारे में यदि बात की जाए तो रुपए कितने होंगे, ये क्वेश्चन बनता है। मतलब मैं दोस्तों यदि बात करूं, साउंड प्रॉब्लम आ रही है? साउंड में क्या प्रॉब्लम आ रही है भाई? सारे स्टूडेंट्स बताओ एक बार, साउंड में कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? एक बार बताओ, कम है, ज्यादा है, क्या प्रॉब्लम है? हाँ जी। नो प्रॉब्लम, ऑल इज ओके। तो दोस्तों, आप जिनको भी प्रॉब्लम आ रही हो रिफ्रेश कर लो, कोई बात नहीं, उसको दोबारा करो। लक्ष्मण, जो क्वेश्चन नहीं हो रहे उन क्वेश्चन को दोबारा करो, एक बार वापस करो। देखो सीखो, आज की क्लास में क्या सीखना उस पर ध्यान दो। क्या कहा है? यदि कोइंस दे रखे हैं, 5 पैसे का है, 10 पैसे का है, 20 पैसे का है, 25 पैसे का है,
50 पैसे का, 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का। साथ में आपको नंबर ऑफ कॉइन, जैसे कहा यहाँ पे 20 कॉइन है, यहाँ आपको कहा 30 कॉइन है, यहाँ आपको कहा 40 कॉइन है, फिर आपको कहा 20 कॉइन है, इसके 10 कॉइन है, इसके 5 कॉइन है, इसके 10 कॉइन है, इसके 20 कॉइन है। तो दोस्तों ये आपके पास कॉइन्स हैं। कॉइन्स का फॉर्मेट आपको पता है, कॉइन्स का फॉर्मेट आपको पता है, नंबर ऑफ कॉइन आपको पता है, कॉइन्स का फॉर्मेट आपको पता है, नंबर ऑफ कॉइन आपको पता है। ठीक है, कॉइन्स का फॉर्मेट भी पता है, नंबर ऑफ कॉइन भी पता है। तो रुपए जब निकालने हो दोस्तों, रुपए जब निकालने हो तो कॉइन्स का फॉर्मेट को, कॉइन्स के फॉर्मेट को उसके नंबर ऑफ कॉइन से गुणा कर दो। बोलो आई क्या बात समझ में? कॉइन्स के फॉर्मेट को उसके नंबर ऑफ कॉइन से गुणा कर दो। कोई लाइट नहीं आ रही। तो ध्यान दो, देखो 5 को 20 से गुणा करेंगे 100 पैसे बनेंगे। याद रखना 100 पैसे, पैसे को गुणा करोगे तो पैसे बनेंगे और रुपए में लिखोगे तो 1 रुपए। ठीक है, ध्यान दो 10 को 30 से गुणा करेंगे तो 300 पैसे बनेंगे। क्या बनेंगे? 300 पैसे बनेंगे। और 300 पैसे को रुपए में लिखोगे तो 3 रुपए। ध्यान दो पैसे को जब गुणा कर रहे हो तो पैसे ही बनेंगे, तो बनेंगे 800 पैसे। ध्यान देना 800 पैसे, और 800 पैसे को रुपए में लिखते हो तो 8 रुपए। 25 को 20 से गुणा करेंगे तो 500 पैसे बनेंगे, और 500 पैसे को रुपए में लिखते हो तो 5 रुपए। ध्यान दो, देखो 50 को 10 से गुणा करें तो आपके बनेंगे 500 पैसे। 50 को 10 से गुणा करने पर 500 पैसे बनेंगे, और 500 पैसे को रुपए में लिखते हो तो 5 रुपए। ठीक है, ध्यान दो, 1 को यदि 5 से गुणा करेंगे तो 5 रुपए बनेंगे। 1 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 रुपए बनेंगे। 2 को 10 से गुणा करोगे तो 20 रुपए बनेंगे। 2 को 10 से गुणा करेंगे तो 20 रुपए बनेंगे। 5 को 20 से गुणा करेंगे तो 100 रुपए बनेंगे। 5 को 20 से गुणा करेंगे तो 100 रुपए बनेंगे। वापिस ध्यान दे लो, कोइंस को जब नंबर ऑफ कोइंस से गुणा करेंगे, कोइंस को जब नंबर ऑफ कोइंस से गुणा करेंगे तो आपके बन जाएंगे रुपए। ध्यान रखना पैसे में यदि फॉर्मेट है तो पैसे बनेंगे, उनसे रुपए कैसे चेंज करते हैं समझ लेना। यदि कोइंस में फॉर्मेट है तो पैसे बनेंगे। ध्यान देना, आगे की बात समझ में सबको, सारे स्टूडेंट्स को बात समझ में आ गई ना? कोइंस को नंबर ऑफ कोइंस से गुना कर दें तो रुपए या पैसे बनने हैं, वो डिपेंड करेगा। पैसे हैं तो पैसे बनेंगे, और कोइंस है तो पैसे हैं तो पैसे बनेंगे, और रुपए है तो रुपए बनेंगे। बोलो बात समझ में आई सारे स्टूडेंट्स को? ठीक है, अब ध्यान दो, इसमें क्वेश्चन उल्टा भी आपका बनता है। कैसे? देखो ध्यान दो, आपको दिया जाएगा ये नहीं, आपको ये नहीं दिया जाएगा, आपको जो है ये नहीं दिया जाएगा, नंबर ऑफ कोई नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, और ऐसे रुपए का रेशियो दे दिया जाएगा। तो बताओ क्या नंबर ऑफ कॉइन्स निकाल सकते हो क्या? लक्ष्मण जी कह रहे हैं सर जी रेशियो के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन उपलब्ध करवा दो, क्योंकि मेरे घर पे फोटोकॉपी की शॉप दूर पड़ती है, इसलिए एक साथ प्रिंट प्रिंट करवा लूं। ठीक है लक्ष्मण, आज बोल देता हूं मैं, करवा देंगे। ठीक है, ध्यान दो, देखो ध्यान दो बोर्ड पर, ध्यान दो बोर्ड पर क्या कहा है। 5 पैसे, 20 पैसे, 10, 20 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के कोइंस हैं। ये कोइंस का फॉर्मेट है। ठीक है, और इतने इतने रुपए आपके पास हैं, तो नंबर ऑफ कोइन कितने होंगे? ध्यान दो, 100 रुपए हैं और 5 रुपए के फॉर्मेट में है। तो एक काम करो, नंबर ऑफ कोइन जब चाहिए तो याद रखो, नंबर ऑफ कोइन जब भी आपको निकालना है तो क्या ध्यान रखो, रुपए में भाग दे दो फॉर्मेट का, कोइन का, कोइन का जो फॉर्मेट है उसका। 100 में 5 का भाग दो, बोलो कितना बनेगा? 20 का।
20 में 2 का भाग दो, बोलो क्या बनेगा? 10 क्या? 5 में 1 का भाग दो, बोलो क्या बनेगा? 5 क्या? 5 में 50 पैसे का मतलब हो गया, या तो उसको भी पैसे में चेंज करो या इसको भी रुपए में चेंज करो। तो 5 में ध्यान दो, देखो ऐसा समझ सकते हैं, 5 रुपए में 50 पैसे वाले कितने कॉइन होंगे? तो 1 रुपए में 50 पैसे के कितने कॉइन होते हैं? 1 रुपए में 50 पैसे के कितने कॉइन होते हैं? 2। तो 5 रुपए में 10 होंगे क्या? 1 रुपए में 25 पैसे के कितने कॉइन होते हैं? 4। तो 5 रुपए में 20 होंगे क्या? 1 रुपए में 25 पैसे के कितने कॉइन होते हैं? 5। तो 8 रुपए में 40 होंगे क्या? 1 रुपए में 10 पैसे के कितने कॉइन होते हैं? 10। तो 3 रुपए में 30 होंगे क्या? 1 रुपए में 5 पैसे के कितने कॉइन होते हैं? 20। तो 1 रुपए में 20 होंगे क्या? यानी दोस्तों आपको सिंपल सी बात यह है, यदि आपको रुपए बनाने हैं तब तो कॉइन्स का जो फॉर्मेट है उसको नंबर से गुणा कर दो, और जब आपको नंबर्स निकालना है तो टोटल जो रुपए हैं उसमें कॉइन्स के फॉर्मेट का भाग दे दो। बोलो ये बात समझ में आ गई क्या सारे स्टूडेंट्स को? दिनकर क्या रिपीट करना है एक बार बताओ। फटाफट बताओ क्या रिपीट करना है दिनकर। और ये बात यदि आपको समझ में आई मेरे प्यारे साथियों तो बोर्ड पर ध्यान दो कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। ध्यान दो बोर्ड पर क्या करना है, बोर्ड पर ध्यान दें, समझो, बोर्ड पर ध्यान दें, पढ़ें, थोड़ा सा ध्यान दें। क्या कहा है? एक थैले में 1 रुपए का, 50 पैसे का और 25 पैसे के कोइंस की संख्या, कोइंस की संख्या का मतलब नंबर, नंबर समान है तो 1:1:1 में है क्या? कुल रुपए दे रखे हैं, टोटल जो रुपए दे रखे हैं वो कह रहा है 35 है। टोटल रुपए जो दे रखे हैं 35 है। ध्यान रखना दोस्तों, जब भी कोइंस वाले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो टोटल किस बात का है आपके पास? जब भी कोइंस वाले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो टोटल किस बात का है? आप कहेंगे रुपए का है। टोटल किसका है? रुपए का। और टोटल यदि आपके पास रुपए का है तो रेशियो भी रुपए का बनाओ, रेशियो भी किसका बनाओ? रुपए का। तो 25 पैसे को 1 से गुणा करेंगे, 25 पैसे बनेंगे। रुपए कैसे बनते हैं? दोनों के गुणा से, दोनों के गुणा से। और ये रुपए बनेगा इसलिए पैसे में 100 लिख सकते हैं। तो आपके पास रेशियो आ जाएगा 4:2:1। बोलो बात समझ में आई क्या सारे स्टूडेंट्स को? इसका मतलब है दोस्तों 35 जो हमारे पास है वो 7 की वैल्यू है, तो 1 की वैल्यू, यानी 1 की वैल्यू निकाल लें, तो 1 की वैल्यू निकाल लें तो 5 रुपए आ जाएंगे क्या? 5 रुपए किसके आएंगे दोस्तों? ध्यान देना, 5 रुपए आएंगे 25 पैसे वाले, क्योंकि आपने 25 पैसे वाले रेशियो से गुणा किया है। वापिस ध्यान दो, ये दिया था फॉर्मेट, ये दिया था नंबर, टोटल क्या था हमारे पास? रुपए। टोटल क्या था? रुपए, इसलिए रेशियो भी रुपए का बना लिया गुणा करके। तो रेशियो आ गया 4:1। 35 7 की वैल्यू, तो 1 की वैल्यू निकाल ली, आ गई 5, पर 5 आए हमारे पास रुपए। ये क्या पूछ रहा है? कोइंस कितने हैं? तो मुझे एक बात बताओ, 1 रुपए में 25 पैसे के कितने कॉइन होते हैं? 1 रुपए में 25 पैसे के कितने कॉइन होते हैं? 4। तो 5 रुपए में 25 पैसे के कितने कॉइन होंगे? 20 होंगे क्या? भाई 1 रुपए में 25 पैसे कितने कॉइन होते हैं? 4। तो 5 रुपए में 20 होंगे क्या? तो प्रत्येक प्रकार के कॉइन 20 हैं, हमें पता है, इसलिए आंसर लगा देंगे 20। बोलो आया क्या सबको समझ में? हर्षिल बताओ समझ में आया या नहीं आया? देखो सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दें, सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दें। सबसे पहले जो बात सिखा चुका हूं वो तो बता दो यार मेरे भाई।
एक बात मुझे बताओ, जब भी आपको फॉर्मेट दे रखा हो, ध्यान दो सारे स्टूडेंट्स बताओ, जब भी आपको फॉर्मेट दे रखा हो, नंबर दे रखा हो, तो रुपए कैसे बनते हैं? भाई फॉर्मेट और रुपए बताऊं, 25 पैसे का एक ही कॉइन हो आपकी जेब में। हर्षिल ध्यान दो, आपकी जेब में 25 पैसे का एक ही कॉइन है, कितने रुपए हैं टोटल आपकी जेब में? आपने हाथ दिया, जेब में 25 पैसे का एक ही कॉइन मिला और कुछ नहीं है, तो कितने रुपए मिले? तो क्या 25 मिले क्या? बोलो, 25 पैसे मिले क्या? ऐसे ध्यान दो, 50 पैसे का एक ही कॉइन आपकी दूसरी जेब में है, तो कितने होंगे टोटल? 50 पैसे। और एक रुपए का एक ही कॉइन हो तो एक रुपया होगा, इसलिए उसको पैसे को लिख सकते हो 100। दोनों का गुणा कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। 25 से काट दो, रेशियो आ गया 4 2 1। 4 2 1 किसका रेशियो आ गया? रुपए का। किसका रेशियो आ गया? रुपए का। और टोटल रुपए कितने पता है? 35। तो 35 वैल्यू है 7 की। तो हम यदि एक की वैल्यू निकाल लें तो 5 रुपए आ गए क्या? 5 रुपए। एक का मतलब कौन सी वाली वैल्यू निकाल ली? एक का मतलब 25 पैसे के रुपए निकाल लिया आपने, कितने रुपए बने? 5। तो आपके पास 25 पैसे वाले 5 रुपए हैं। और आपको निकालने कोइंस कितने हैं? तो एक रुपए में 25 पैसे कितने कोइन होते हैं? 4। इसलिए 5 रुपए में कितने कोइन होंगे? 20 होंगे क्या? बोलो। तो हम कहेंगे हर प्रकार के 20 कोइन है। चलो अगले क्वेश्चन पे ध्यान दो, देखो अगला क्वेश्चन नंबर 2। समझो, ध्यान दो, देखो सारे स्टूडेंट्स समझो, ध्यान दो, और कोई भी बात नहीं समझ में आ रही है तो ये वीडियो आपके पास ही रहेगा, आप 2 बार 3 बार 5 बार कितनी बार भी इस वीडियो को देख सकते हो। आशुतोष, प्रत्येक प्रकार का मतलब ईच टाइप। ध्यान दो, देखो क्या कहा गया है, 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए। 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए। 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के आपके पास कोइंस की संख्या यानी नंबर का रेशियो पता है कितना है? 4:3:2। ध्यान देना बोर्ड पर, और टोटल जो दिए हैं वो रुपए दिए हैं, कितने दिए हैं? 1800। टोटल जो दिया है वो रुपए दिए हैं 1800। मुझे एक बात बताओ, फॉर्मेट और नंबर पता है तो टोटल रुपए बता सकते हो क्या? फॉर्मेट और फॉर्मेट और रुपए पता है, फॉर्मेट और नंबर पता है, फॉर्मेट और नंबर पता है तो रुपए बता सकते हो क्या? सीधा गुणा करना है 4, सीधा गुणा करना है 6, सीधा गुणा करना है 10। तो रेशियो आ जाएगा 4 6 10, 2 से काट दें तो 2 3 और 5। तो 2 3 और 5 हमारे पास, ध्यान दो, देखो 2 3 और 5 यानी 1800 जो वैल्यू है, क्या 10 की वैल्यू है? और हमें 2 रुपए वाले कॉइन चाहिए, तो 2 रुपए वाला रेशियो कितना है? 3 से गुणा कर दो। तो कर देंगे तो 18 3 54। क्या 540 रुपए आ जाएंगे क्या? 2 रुपए वाले, 2 रुपए वाले टोटल 540 रुपए आ जाएंगे क्या? बोलो, 1800 जो वैल्यू है 10 की वैल्यू है क्या? 1800 यदि 10 की वैल्यू है तो 3 की वैल्यू 540 होगी। तो 540 रुपए होंगे 2 रुपए वाले। कितने कोइन होंगे? तो 2 रुपए वाले कितने कोइन होने पर 540 बनते हैं? 2 रुपए वाले कितने कोइन होने पर 540 बनते हैं? तो 2 से डिवाइड कर दो, तो आंसर 270 हो जाएगा। क्या आया क्या समझ में?
चलो ध्यान दो, देखो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 3। ध्यान दो, देखो क्या कहा है, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के कॉइन्स हैं। यदि बैग में कुल 480 कॉइन्स हैं तो और उनका अनुपात, रुपयों का अनुपात 2 3 4 है, तो 25 पैसे के कॉइन्स की संख्या ज्ञात करो। ध्यान दो दोस्तों, सबसे पहले यदि फॉर्मेट लिखें तो फॉर्मेट है 150 पैसे और 25 पैसे। फॉर्मेट तो है ये। और इनके रुपयों का रेशियो है 2 3 4, ये रुपए हैं। तो ध्यान दो बोर्ड पर। और टोटल हमें कोइंस दिए हैं 480। नंबर ऑफ कोइन टोटल पता है, नंबर ऑफ कोइंस कितने हैं टोटल? 480। तो टोटल हमें जो पता है वो नंबर ऑफ कोइंस का है। टोटल जो हमें पता है नंबर ऑफ कोइंस का है, इसलिए रेशियो भी नंबर ऑफ कोइंस का निकालो, नंबर्स का रेशियो निकालो। तो ध्यान दो, x को 2 से, देखो देखो ध्यान दो, आपको पता है रुपए कब बनते हैं? जब फॉर्मेट को उसके नंबर से गुणा करते हैं। तो एक को किस से गुणा करेंगे? 2 आए तो 2 से। 50 को किस से गुणा करेंगे? 300 बने। 300 क्यों? क्योंकि पैसे में लिखना है। 50 को किस से गुणा करेंगे? 300 बने 6 से। 25 को ध्यान दो, 25 पैसे का फॉर्मेट है कितने कोइन हो कि 4 रुपए का मतलब 400 पैसे बने। तो 25 को किस से गुणा करें? 8 से। 25, सॉरी, 25 को किस से गुणा करें? 16 से। ध्यान दो, देखो 50 को, 50 पैसे का फॉर्मेट है, नंबर ऑफ कोइन पता नहीं, और रुपए होने चाहिए 3, 3 का मतलब 300। तो 50 को किस से गुणा करेंगे? 300 बने। 25 को किस से गुणा करेंगे? 400 बने। एक को किस से गुणा करेंगे? 2 बने। तो नंबर ऑफ कोइंस का रेशियो आ गया 1 2 8। बोलो यस या नो, सबको समझ में आया क्या? 8 9 1 3 8, और 1 3 8 की वैल्यू है 12। तो 480 हमारे पास, 480 जो सबके रेशियो की 12 की वैल्यू है। क्या पूछा है? 25 पैसे के कोइंस बताओ। तो 25 पैसे के कोइंस की 8 की वैल्यू निकालनी है क्या? सोल्व कर लो। तो 8 चौक 32 यानी 320 आंसर हो जाएगा। हर्षिल, आपको क्या बात समझ में नहीं आ रही वो मुझे बताओ। ये 2 6 16 कहां से आया ये समझ में नहीं आ रहा, या 2 को काटने के बाद 1 3 8 नहीं आ रहा? हर्षिल ध्यान दो, क्या आपको ये स्टेप समझ में आई? जो जो मैं पूछ रहा हूं वो बताते जाओ। सारे स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो सारे स्टूडेंट्स जिनको समझ में आ गया वो कोई बात नहीं, जिनको नहीं समझ में आया वो लिखें। हर्षिल ध्यान दो, मुझे बताओ क्या ये वाली स्टेप आपको समझ में आई क्या? हाँ, ये वाली स्टेप समझ में आई। कैसे आई ये स्टेप? वापिस मैं बता रहा हूं। 25 पैसे के कितने कोइन हो कि 4 रुपए का मतलब 400 पैसे बन जाए? तो हम रेशियो आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 50 पैसे के कितने कोइन हो कि 300 पैसे बन जाए? पैसे क्यों बना रहे हो? क्योंकि ये पैसे तो इसको भी पैसे बनाओ। 1 रुपए के कितने कोइन हो कि 2 रुपए बन जाए? तो ये जो रेशियो है हमारे पास 1 3 8 आ गया। 1 3 8 12 की वैल्यू 2 से काटने पर आया ना ये रेशियो, नंबर्स का रेशियो आ गया। और नंबर्स का टोटल पता है, तो 480 12 की वैल्यू पता है, और 8 से गुणा कर देंगे। हर्षिल यदि ये बात नहीं समझ में आई तो याद कर लो, फॉर्मेट को नंबर से गुणा करने पर रुपए बनते हैं, ये याद करना पड़ेगा आपको। आप याद करो इस बात को। फॉर्मेट को नंबर से गुणा करने पर रुपए बनते हैं। तो 25 पैसे को किस से गुणा करें कि 400 बने? 400 क्यों? क्योंकि ये पैसे है तो इसको भी पैसे में लिखना है। 50 को किस से गुणा करें कि 300 बने? एक को किस से गुणा करें कि 2 बने? ये समझना पड़ेगा। ध्यान दो, देखो पढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। फटाफट पढ़ो।
देखो सारे स्टूडेंट्स क्या कहा है, टोटल 56 रुपए हैं, ध्यान दो बोर्ड पर, टोटल 56 रुपए हैं। जो 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के फॉर्मेट में है, तो फॉर्मेट को भी मैं सेम फॉर्मेट में लिखता हूं कि ये 1 रुपए है। 50 पैसे को भी मैं आधा रुपया लिखता हूं, चलो ताकि रुपए में रहे। और इसको मैं लिख ले लेता हूं 1/4 रुपए। ठीक है, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे को सबको रुपए में लिख लिया। ठीक है, 50 पैसे कोइंस की संख्या 25 पैसे के कोइंस की संख्या से दोगुनी है। 50 पैसे के कोइंस की संख्या 25 पैसे के कोइंस की संख्या से दोगुनी है। और 1 रुपए के कोइंस की संख्या से 4 गुनी है। तो 50 पैसे के कोइंस की जो संख्या है वो इससे तो 4 गुनी है, 1 रुपए के कोइंस से 4 गुनी है। और इसका 2 गुना है तो 2 है, क्या बोलो ये नंबर्स की बात की, ये रेशियो मैंने सही लिखा है क्या? एक बार सारे स्टूडेंट्स मुझे चेक करके बताओ, 1 4 और 2 का जो रेशियो मैंने लिखा है वो सही लिखा है क्या? सारे स्टूडेंट्स एक बार मुझे चेक करके बताओ। सारे स्टूडेंट मुझे चेक करके बताओ, क्या ये रेशियो मैंने ठीक लिखा है क्या? और यदि ये रेशियो मैंने ठीक लिखा है दोस्तों, तो बोर्ड पर ध्यान दो। अब हमें जो दिया है, टोटल क्या दिए हैं, रुपए, तो रुपए बढ़ाओ। रुपए कैसे बनते हैं? दोनों के गुणा से बनते हैं, दोनों के गुणा से बनते हैं। रुपए कैसे बनते हैं? दोनों के गुणा से बनते हैं। तो 2 से गुणा कर दो, सिंपलेस्ट रेशियो आ जाएगा। 2 से गुणा कर दो, सिंपलेस्ट रेशियो आ जाएगा 2 4 और 1। बोलो ठीक है क्या बात? और 2 4 1 हमारे पास रुपए का रेशियो आएगा। 2 4 और 1 कितना होता है? 8। तो 56 वैल्यू है 8 की। हमें चाहिए 50 पैसे वाले, तो 4 से गुणा कर दें तो हमारे पास क्या, 28। क्या था ये? 56 रुपए थे, इसलिए रुपए आ जाएंगे। बोलो ठीक है क्या बात? कितने रुपए आ गए? 28 रुपए आ गए। बट हमें क्या चाहिए? कोइंस चाहिए। तो बताओ 50 पैसे के 1 रुपए में कितने कोइन होते हैं? तो एन कोइंस होंगे 50 पैसे वाले, तब 28 रुपए बनते हैं। एन कोइन होंगे 50 पैसे के, तब 28 रुपए बनते हैं। तो एन की वैल्यू कितनी होगी? बोलो 56 कहोगे क्या? या सीधा सीधा ऐसा सोच सकते हो कि आपके पास 50 पैसे वाले 28 रुपए हैं, और 1 रुपए में 50 पैसे के कितने कोइन होते हैं? 2। तो 2 से गुणा कर दो। बोलो आ गया क्या समझ में सबको? ओके, कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने? कर ही देता हूं मैं कुछ ना कुछ, तो ये तो मुझे पता ही है। ध्यान दो भाई, क्या गड़बड़ की? 7 ही आ रहा है इनका सम। इनका सम कितना आ रहा है? 7। और गुणा करना है 4 से, तो 32 बनेगा, सॉरी। तो 32 रुपए बनेंगे। और 32 रुपए के यदि कोइंस बनाने हैं, 32 रुपए के कोइंस बनाने हैं, तो आपके कोइंस बन जाएंगे 64, 64। ठीक है, ये थोड़ा सा सही कर लेना एक बार। ठीक है भाई, एक बार देख लो सारे स्टूडेंट्स, वापस ध्यान दो। सारे स्टूडेंट्स ध्यान दो, अब की बार मैंने फॉर्मेट को सीधा ही किस में लिखा है? फॉर्मेट को ध्यान दो, देखो बोर्ड पर ध्यान दो, ठीक है, बोर्ड पर ध्यान दो। फॉर्मेट को मैंने किस में लिखा है? सीधा रुपए में लिखा है। नंबर भी हमारे पास है, तो नंबर इंटू फॉर्मेट होते हैं रुपए। रुपए आ गए, सिंपलेस्ट रेशियो निकाल दो। टोटल रुपए पता है, 50 पैसे वाले रुपए चाहिए, तो 32 आ गए। और 32 रुपए में, 1 रुपए में 50 पैसे के 2 कोइन होते हैं, तो 32 में कितने होंगे वो आंसर दे देंगे। अगला थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ये सीडीएस का आया हुआ क्वेश्चन है भाई। थोड़ा सा सीडीएस का आया हुआ अच्छा क्वेश्चन है। बट आपको यदि बेसिक चीजें आती हैं तो आप आराम से कर पाओगे। ध्यान दो, देखो और पढ़ने की कोशिश करो। राज सब जगह 2 से गुणा कर दिया, इसलिए 2 4 1 आ गया, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 दिखाई दे रहा है ना, उससे सब जगह गुणा कर दिया। ओनली ओनली स्क्रीन पर और हेडफोन से कानों पर ध्यान रखें। मेरी बात पे और हर स्टेप पे ध्यान रखें, छोटी छोटी बात पे बेटा। सीडीएस क्या होता है? सीडीएस एक एग्जाम होता है बेटा।
ध्यान दो क्या कहा है, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के कुल 220 कॉइन्स हैं। 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के कुल 220 कॉइन है। यदि इन कॉइन्स का कुल मूल्य 160 रुपए है तो ध्यान दो, फॉर्मेट को यदि मैं लिखता हूं तो 1 रुपए 50 पैसे को आधा रुपए और 25 पैसे को 1/4 रुपए लिख लूं फॉर्मेट में। ठीक है, और क्या कहा गया है, 1 रुपए के कोइंस की संख्या, ध्यान देना इस लाइन को पढ़ना, 1 रुपए के कोइंस की संख्या 25 पैसे के कोइंस की संख्या से 3 गुनी है। तो नंबर की यदि बात करें तो ये यदि x है तो ये 3x होंगे क्या। और टोटल जो कोइंस है वो हमें दे रखे हैं कितने, 220। तो 220 में से जो बचे हुए कोइन है, 220 में से जो बचे हुए 4x घटा दें तो क्या वो 50 पैसे के होंगे क्या। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, वापिस समझ लेना एक बार। ध्यान दो, सबसे पहले मैंने लिखा फॉर्मेट, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे, इसके कोइन एक्स हैं तो इसके 3x हैं, और टोटल कोइंस 220 दे रखे हैं। टोटल कोइन 220 दे रखे हैं तो बचे हुए 4x घटा दो तो ये बचे हुए कोइन ये होंगे। और ध्यान दो, अब बात करें रुपए की तो इन दोनों का गुणा ये रुपए हो जाएंगे, इन दोनों का गुणा हो जाएगा 110 माइनस 2x, और इनका गुणा हो जाएगा x/4। तो 1 रुपए के इतने रुपए हैं, 50 पैसे के इतने रुपए हैं और 25 पैसे के इतने रुपए हैं। और इन सब का मूल्य, ध्यान देना, इन सब का मूल्य जो है वो 160 दिया है क्या, बोलो पूरे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दो, क्या इनका मूल्य 160 दिया है क्या सारे स्टूडेंट्स, एक बार मुझे बताओ। सब जगह 4 से यदि गुणा कर दें तो 4×3 = 12, सब जगह 4 से गुणा कर दें तो 4×3 = 12x, ये बन जाएगा 440, ये बन जाएगा 4×2 = 8, और ये बन जाएगा x बराबर 640 आ गया। तो ध्यान दो, देखो 12x और एक 13x में से 8x घटा दें तो 5x आ जाएगा क्या, बोलो 5x बराबर। ध्यान दो, देखो 440 यदि उधर जोड़ेगा या घटेगा, घटेगा तो 200 बन जाएगा। तो x बराबर 40 हो गया क्या, बोलो x बराबर 40 का मतलब हो गया कि 25 पैसे वाले कोइन 40 हैं, बट आपको ये वाले बताने हैं। तो ध्यान दो, 220 में से x की वैल्यू रख दें, 160 माइनस कर दें तो क्या 60 आंसर होगा क्या, बोलो आया क्या सबको समझ में। सारे स्टूडेंट्स एक बार क्वेश्चन को पढ़कर बताएं समझ में आया या नहीं आया। अरे भाइयों बोर्ड पर ध्यान दो, सारा बोर्ड पर ध्यान दो कि कहो है कि 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे, 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के नंबर्स का रेशियो है। इसका यदि x है तो इसका 3×3x है, और टोटल 220 पता है, तो रिमेनिंग 200 माइनस 4x होंगे क्या। फॉर्मेट पता है, नंबर पता है, तो दोनों का गुणा कर दो, आपके पास टोटल रुपए आ जाएंगे जो 160 दिया है। तो x की वैल्यू आ गई 40। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन पे ध्यान दें, 40 पैसे के कॉइन्स बताओ, तो सॉरी 50 पैसे के कॉइन्स बताओ, तो 50 पैसे वाले ये कॉइन है क्या। अरे मेरे भाई हर्षिल बोर्ड पर ध्यान दो, x की वैल्यू 40 रखने पर 4×40 160 होता है क्या आजकल। तो 220 माइनस 160 बराबर कितना बनेगा। ठीक है क्या सारे स्टूडेंट्स। चलो देखो अगला क्वेश्चन पढ़ो, ये केट की एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है मैं ओनली एसएससी प्री पढ़ा रहा हूं आपको, सबसे पहले मैंने आपको एसएससी प्री के आए हुए क्वेश्चंस करवाए, उसके बाद मेंस का आया हुआ क्वेश्चन करवाया, उसके बाद सीडीएस का, और उसके बाद कैट का। हर टॉपिक पे हर टाइप में मैं ऐसे ही क्वेश्चंस करवा रहा हूं आपको,
हर टाइप में जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं वो ऐसे ही करवा रहा हूं। सबसे पहले प्री के लेवल के, उसके बाद मेंस के लेवल के, उसके बाद सीडीएस और फिर केट लेवल के ले जाके आपको छोड़ रहा हूं कि लास्ट इस लेवल तक के एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। हाँ बोलो। देखो ध्यान दो सारे स्टूडेंट्स, एक बात बोर्ड पर ध्यान देके सीखो। ध्यान दो, 1 रुपए के आपके पास 1 रुपए के और 2 रुपए के, ध्यान दो, 1 रुपए के यदि 5 कॉइन हो और 2 रुपए के यदि 10 कॉइन हो, ये नंबर्स का रेशियो है, तो रुपए कितने बनेंगे? यहां रुपए बनेंगे 5 और यहां रुपए बनेंगे 20, यानी टोटल रुपए कितने बनेंगे? 25। ठीक है क्या? ध्यान देना, एक बात बोर्ड पर ध्यान देना सारे स्टूडेंट समझना। चाहे 1 रुपए के 5 कॉइन और 2 रुपए के 10 कॉइन जब हो, तो 1 रुपए के जब 5 कॉइन हो और 2 रुपए के 10 कॉइन जब हो, तो इसका ना टोटल रुपए ये बनने हैं क्या? अब ध्यान देना, संख्या को इंटरचेंज कर दें, 10 को यहां ले आऊं, नंबर को चेंज कर रहा हूं ओनली, और 5 को यहां ले रहा हूं, तो कितने रुपए बनेंगे? 1 रुपए के 10 कॉइन है, इसका मतलब टोटल रुपए बनेंगे 10, और 2 रुपए के 5 कॉइन है, इसलिए टोटल रुपए बनेंगे 10, तो कितने रुपए बने? 25, सॉरी 20। तो कितने रुपए कम हो गए? 5 रुपए। 5 रुपए कम हो गए, तो कॉइन्स की संख्या भी यहां कितनी कम है? 5 ही कम है। वापिस देखो, वापिस समझो बात को, नीचे नीचे वाली बात वापिस समझते हैं।
क्या है बात, ध्यान देना, देखो ध्यान देना बोर्ड पर सारे स्टूडेंट्स। यदि 1 रुपए के आपके पास, ध्यान देना, 1 रुपए के आपके पास, मैं नंबर की बात कर रहा हूं, 1 रुपए के आपके पास 8 कॉइन है, 2 रुपए के तो आपके पास 8 कॉइन है, और 1 रुपए के आपके पास 5 कॉइन है। 2 रुपए के 8 कॉइन है, 1 रुपए के 5 कॉइन है, कितने रुपए बनेंगे, इसके 5 रुपए बनेंगे, इसके 16 रुपए बनेंगे, यानी टोटल आपके पास रुपए कितने होंगे, 21 होंगे क्या? बोलो फटाफट बताओ साथ साथ। अब आपने क्या किया, संख्या इंटरचेंज कर दी, इसको 8 बना दिया, इसको 5 बना दिया, इसको 8 बना दिया, इसको 5 बना दिया, तो यहां रुपए बनेंगे 8, यहां तो रुपए बनेंगे 8, और यहां रुपए बनेंगे 10, तो रुपए बन गए कितने, 18। कितने रुपए कम हुए, तो आप कहोगे 3, 3 रुपए कम हुए, उतने ही कोइन कम है। यानी दोस्तों एक बात ध्यान रखना, 1 रुपए और 5 रुपए के कोइंस, सॉरी 1 रुपए और 2 रुपए के कोइंस की, 1 रुपए और 2 रुपए के कोइंस की संख्या को, नंबर्स को इंटरचेंज करने पर जितने रुपए का डिफरेंस आएगा, जितने रुपए का डिफरेंस आएगा, उतने ही 1 रुपए के कोइन कम होंगे। ठीक है, तो यहां से ये बात केट की बात है, इसलिए थोड़ा सा लेवल की बात है। जब आप कह रहे थे 1 रुपए के कोइंस हैं, 2 रुपए के कोइंस हैं, और 5 रुपए के कोइंस हैं, ठीक है, इनके यदि आप नंबर्स की बात करते हो, नंबर्स की बात करते हो, तो कितने रुपए कम हुए, आपने कहा इंटरचेंज करने पर 40 रुपए कम हुए। इसको, इसके एक्स कोइन है, तो इसके एक्स माइनस 40 कोइन होंगे। ये कॉमन सेंस की बात है कि जब भी 1 रुपए और 2 रुपए वाली संख्या चेंज करते हैं, तो रुपए यदि कम हो रहे हैं, ध्यान देना, रुपए यदि कम हो रहे हैं तो उतने ही कोइंस 1 रुपए के कम है, और रुपए यदि बढ़ रहे हैं तो उतने ही कोइन 1 रुपए के ज्यादा है, ये ध्यान रखना। ठीक है, यदि आपने कहा 1 रुपए और 2 रुपए की कोइंस की संख्या इंटरचेंज करने पर 40 रुपए कम हो गए, 40 रुपए की कमी आ गई, इसका 1 रुपए के 40 कोइन कम है। यदि संख्या को इंटरचेंज करने पर 40 रुपए बढ़ गए, तो कोइंस की संख्या 1 रुपए वालों की 40 ज्यादा है। ठीक है बात, तो ये हो गए इतने कोइन। बोलो बोर्ड पर ध्यान दो। और हमें 5 रुपए के कोइंस की संख्या पता नहीं है, पर टोटल कोइन पता है क्या? हाँ, उनकी कुल संख्या 300 है, तो 300 में से ये घटा दो, 300 में से x घटा दो, 300 में से x घटा दो, और 300 में से x -40 घटा दो, तो आ जाएगा 340 -2x आ जाएगा क्या? बोलो फटाफट बताओ, बोलो ऐसा हो जाएगा क्या? और ऐसा यदि आपको पता लग गया मेरे प्यारे साथियों की, फॉर्मेट भी पता लग गया, नंबर भी पता लग गया, तो रुपए कितने होंगे, इन दोनों का गुणा x -40, इन दोनों का गुणा 2x, इन दोनों का गुणा, तो 1700 -10x। और ये टोटल रुपए हमें कितने दे रखे हैं, ये कह रहा टोटल जो रुपए वो है 960 है, 960 है, 960 है। बोलो आई के बात समझ में? तो ध्यान दो, देखो एक्स एक्स को एक तरफ करो, तो x और 2x, और तो माइनस का 7x, माइनस का 7x इज इक्वल टू, ध्यान दो बोर्ड पर, इधर यदि मैं इसको ले जाऊं तो 1000 में से 1700 माइनस करने पर माइनस का 700, तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई दोस्तों 100, और x की वैल्यू 100 आ गई, मैं यहां पुट कर देता हूं क्योंकि 5 रुपए वाले पूछे हैं। तो 340 में से 200 यदि मैं माइनस कर दूं, तो क्या मेरा आंसर 140 होगा, इसलिए मेरा आंसर ए होगा। बोलो आई क्या बात समझे? बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छे तरीके से आपने समझ लिया इसको। बट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो यही था, क्या था, वापिस मैं रिपीट कर रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रिपीट कर रहा हूं, याद रखना दोस्तों, क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान रखना। ये बेसिक है, ये बातें आपको दिमाग से आनी चाहिए, ये नहीं आती, यही बातें हैं बस बेसिक, और तो बाकी कुछ है ही नहीं ना। क्वेश्चंस में, केट लेवल के क्वेश्चंस में क्या होता है, कॉमन सेंस ज्यादा दिया जाता है। क्या होता है, कॉमन सेंस को ज्यादा घुसाया जाता है, कि कॉमन सेंस से आप चीजें जो है आए निकले, उन्हीं को आप कर पाए। जैसे ध्यान दो, देखो आपने कहा 2 रुपए के मेरे पास 7 कोइन है, और 1 रुपए के मेरे पास 5 ही कोइन है, ये नंबर का है। और नंबर यदि ऐसा है तो टोटल रुपए बनेंगे यहां 5, यहां बनेंगे 14, यानी टोटल रुपए बनेंगे 19। बोलो ठीक है क्या बात समझ में आई क्या? अब मेरे प्यारे साथियों, आपने नंबर्स को चेंज कर दिया, ये 7 कर दिए, 5 कर दिए, कितने रुपए बनेंगे, 1 गुणा 7 7 रुपए बनेंगे, 2 गुणा 5 10 रुपए बनेंगे, तो कितने रुपए हो गए 17, तो कितने रुपए कम हुए 2।
₹1 और ₹2 के कॉइन्स की संख्या को इंटरचेंज करने पर कितने रुपए कम हो रहे हैं? तो आप कह रहे हो ₹2 कम हो रहे हैं, इसका मतलब कॉइन्स की संख्या भी कितनी कम है? 2 कम है। यानी ₹1 और ₹2, ₹1 और ₹2 की संख्या को इंटरचेंज करने पर, ₹1 और ₹2 की संख्या को इंटरचेंज करने पर जितने रुपए कम हो रहे हैं उतने ही ₹1 के कॉइन्स कम है। जितने रुपए बढ़ जाते उतने ही ₹1 के कॉइन्स ज्यादा होते। तो हमने मान लिया ₹2 के एक्स कॉइन है, ₹40 कम हो रहे हैं, इसका इसके 40 कॉइन कम है, तो बचे हुए कॉइन इसके होंगे। 300 में से ये दोनों घटा दो। अब इन दोनों का गुणा इसके रुपए, टोटल रुपए 960 है, एक्स की वैल्यू आ गई, यहां पुट कर देंगे। केट क्या होता है? केट एक इंट्रेंस एग्जाम होता है एमबीए के लिए। एमबीए की जो लोग तैयारी करते हैं, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की जो तैयारी करते हैं, उनके लिए प्रीवियस एग्जाम होता है ग्रेजुएशन करने के बाद, जो मैथ्स का सबसे हाईएस्ट, इंग्लिश का सबसे हाईएस्ट और रीजनिंग का हाईएस्ट लेवल का एग्जाम है। ध्यान दो, देखो, पढ़ो, फटाफट पढ़ो। देखो, किसी भी स्टूडेंट को, मैं नहीं कहता कि सबको पूरा समझ में आ रहा है, मैं एक ही बात कह रहा हूं, किसी भी स्टूडेंट को कम ज्यादा यदि समझ में आ रहा है दोस्तों, तो सीधा सा काम एक करें, ये वीडियो आपके पास ही रहता है, ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश करें, वीडियो को फिर देखें, फिर देखें, फिर देखें। बट मैं इतना कह रहा हूं दोस्तों, इन बातों को यदि आपने प्रैक्टिस कर ली, इन क्वेश्चंस को यदि आपने प्रैक्टिस कर लिया, तो कोई भी क्वेश्चन आपके सामने जब होगा, चाहे वो सीडीएस का हो, चाहे केट का हो, चाहे एसएससी का हो, आप एसएससी के क्वेश्चन को, प्री वाले क्वेश्चनों को तो 10 सेकंड में फोड़ देंगे। आप जो स्टूडेंट डरते हैं ना कि हाँ मेरा प्री में पेपर कंप्लीट नहीं होता क्योंकि प्री में 1 घंटे मिलते हैं, मैथ्स को रीजनिंग में टाइम लग जाता है, उनको यदि स्पीड बढ़ानी है तो इन क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करो और कुछ नहीं करना। ध्यान दो क्या कहा है, हम यदि यहां बात करें तो एलिगेशन लगा देते हैं, कुछ नोट 10 वाले हैं, कुछ नोट 5 वाले हैं। ध्यान दो, कुछ नोट, क्योंकि रेशियो चाहिए ना, रेशियो चाहिए, तो कुछ नोट 10 के हैं, कुछ नोट 5 के हैं, ठीक है। और कुल मिलाकर नोटों की संख्या 72 है, तो एक नोट कितने का होगा? ₹600 के 72 नोट, तो एक नोट कितने का होगा? तो 6 से काट दें तो 100/12 का होगा क्या? कर दो, एलिगेशन लगाना है, सब जगह 12 से गुणा कर दो, ये 120 बन जाएगा, ये 60 बन जाएगा, ये 100 बन जाएगा, घटाओ इधर बनेगा 40, इधर घटाओ बनेगा 20, तो दोनों का रेशियो आ रहा है 2:1, तो 2:1 आपका आंसर है। एक तरीका तो ये है, और जो स्टूडेंट बेसिक से करना चाहते हैं वो ये मान सकते हैं कि एक्स नोट 10 के हैं, वाई नोट 5 के हैं, टोटल संख्या 72 है। एक्स नोट 10 के, वाई नोट 5 के, टोटल संख्या 72। 10 नोट यदि एक्स के हैं तो टोटल रुपए होंगे 10x, वाई नोट 5 के हैं तो टोटल रुपए होंगे 5y, जो हमें दे रखा है 600, या यहां से एक्स और वाई निकाल लो। वापिस ध्यान दो, स्वामी जी कह रहे हैं, स्वामी जी इसके लिए और क्या है, एकदम सारी क्लासेज बेसिक से तो लिए मैंने, और कहां से बेसिक करवाएं बताओ, और क्या बेसिक चाहते हो आप? कोई भी प्रॉब्लम है, जहां प्रॉब्लम आ रही है उस क्लास को और एक बार देखो, ठीक है। और YouTube पे भी पढ़ा रखा है मैंने, कुछ चीजें वहां भी एक्स्ट्रा हैं, वहां से भी आप देख सकते हो। स्वामी जी, कल एक स्टूडेंट कमेंट कर रहा था, बोले कि सर ने प्री का तो कुछ पढ़ाया ही नहीं। मेरे को इतनी हंसी आई उस कमेंट को देखकर। अपना अभी एक बैच स्टार्ट होने वाला प्री का 5 दिसंबर को, ठीक है। तो उसमें जो फैकल्टीज हैं, उन फैकल्टीज का क्लास चल रहा था, अपने यूट्यूब पे क्लास चल रहा है। तो कल एक स्टूडेंट ने बताया, कमेंट किया कि नैरा सर ने प्री का तो कुछ पढ़ाया ही नहीं बैच में। तो मैं सच कह रहा हूं दोस्तों, मैं प्री नहीं पढ़ाता, मैं सीधा मेंस पढ़ाता हूं। मेंस और प्री में अब आपका दिमाग ऐसा हो गया कि एसएससी प्री का सिलेबस अलग है, मेंस का सिलेबस अलग है, सीएचएसएल का सिलेबस अलग है, सीपीओ का सिलेबस अलग है।
दोस्तों सबसे पहले सिलेक्शन तो बाद की बात है, अपने दिमाग में एक बात बिठाओ, एसएससी की जितनी भी एग्जाम होती है, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, चाहे प्री हो, चाहे मेंस हो, चाहे कोई सीपीओ हो, चाहे सीएचएसएल हो, सब में 10वीं तक का मैथ्स आता है। तो कोई अलग अलग सिलेबस नहीं है, ठीक है। हाँ ये जरूर है, मैं बेसिक जीरो से स्टार्ट करके ओनली उतना नहीं छोड़ता जितना प्री में आता है। मैं उतना पढ़ाता हूं कि जैसे प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा दिया या रेशियो पढ़ा दिया, तो इसके बाद आप रेशियो से रिलेटेड किसी भी एग्जाम में यदि रेशियो आएगा तो आप फोड़ के आएंगे, ये कन्फर्म है। डेविल जरूरी नहीं है, पर कई बार कोई बात यदि आपको प्रॉब्लम लगती है तो वहां से भी देख सकते हो। मैथ्स के प्री के अंदर क्वेश्चन करने में मैक्सिमम 12 से 13 मिनट लगनी चाहिए। पढ़ो, देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। मतलब स्वामी जी समझ में नहीं आया क्या कह रहे हो। देखो ध्यान दो क्या कहा है, स्पीड ऑफ ए स्ट्रीम is 24 किलोमीटर पर आवर विदाउट एनी वैगन। द डिक्रीज ऑफ स्पीड ऑफ इंजन इज डायरेक्टली, समानुपाती का मतलब है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वर्गमूल का मतलब है स्क्वायर रूट। क्या कहा गया है, क्या कहा गया, इंजन की गति में जो कमी है, इंजन की गति में जो कमी है वो डिब्बों की संख्या के वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल में है। यानी यहां दोस्तों क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। इस टाइप के जो क्वेश्चन जब आपके सामने आते हैं तो वहां क्वेश्चन कुछ भी नहीं होता, वहां क्वेश्चन ये होता है कि आप उस क्वेश्चन को खुद को फॉर्मूला बनाना है। आपको उस क्वेश्चन का खुद को फॉर्मूला बनाना है कि कैसे मैं उस क्वेश्चन को सोल्व करूं। तो ध्यान दो, देखो क्या कहा है, बोर्ड पर ध्यान दें सारे स्टूडेंट्स, बोर्ड पर ध्यान दें। स्पीड जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, स्पीड में जो कमी है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर रूट ऑफ डिब्बों की संख्या के। तो ये एक फॉर्मूला हो गया। यहां से वन की वैल्यू, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हो तो वन की वैल्यू निकालो, क्या डेल एस अपॉन रूट एन होगी क्या वन की वैल्यू। तो एक डेटा गिवन होगा, एक आपको पूछेगा, उसके लिए फिर वन की वैल्यू लिख लो। ध्यान दो क्या कहा, जैसे ही चार डिब्बे जोड़े तो स्पीड 20 हो गई। पहले स्पीड थी 24 जब जीरो डिब्बे थे, अब स्पीड हो गई 20 जब चार डिब्बे जोड़ते हैं। तो ध्यान दो कितनी कम हुई स्पीड, डेल एस, कितनी स्पीड कम हुई, चार, अपोन डिब्बे कितने जोड़े तो चार, तो रूट फोर इज इक्वल टू स्पीड में कमी। ध्यान देना, बोर्ड पर ध्यान देना सारे स्टूडेंट्स, ये इंजन जा रहा है, आपने एक डिब्बा जोड़ा थोड़ी सी स्पीड कम हुई, एक डिब्बा और जोड़ा और स्पीड कम हो गई, फिर डिब्बा जोड़ा, फिर डिब्बा जोड़ा, फिर डिब्बा जोड़ा, फिर डिब्बा जोड़ा, ऐसे डिब्बे जोड़ते गए। और जैसे ही ये एन वहां डिब्बा जोड़ा, जैसे ही एन वहां डिब्बा जोड़ा तो ट्रेन रुक गई। यानी आप क्या कर रहे हो, डिब्बे जोड़ जोड़ के देख रहे हो।
आप डिब्बे जोड़ रहे हो, एक डिब्बा जोड़ रहे हो, फिर ट्रेन चल रही है, फिर एक जोड़ा, फिर भी चल रही है, फिर जोड़ा, फिर चल रही है। जैसे ही आपने एनवा डिब्बा जोड़ा तो ट्रेन रुक गई, यानी जीरो से स्पीड जो है, यानी जीरो से डिब्बे एन होने पर स्पीड 24 से जीरो हो जाती है। तो बोलो स्पीड में कमी, तो कहेंगे 24। डिब्बों की संख्या में कमी, तो कहेंगे रूट एन। सोल्व कर लो, दो से काट दो दो बार, तो रूट एन बराबर आ रहा है 112, तो एन बराबर हो जाएगा 144। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। यानी 144वां डिब्बा जोड़ने पर ट्रेन रुक गई। ये पूछ रहा है ज्यादा से ज्यादा कितने डिब्बे ले जा सकती है, तो लास्ट वाला एक डिब्बा हटा दो, तब ट्रेन चलती रहेगी, तो 143 डिब्बे ले जा सकती है। बोलो आया क्या समझ में? ओके स्वामी जी, इसके लिए कुछ करेंगे, कुछ ना कुछ कर देंगे, कोई प्रॉब्लम क्लास वगैरह रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो रिपीट कर रहा हूं, बोर्ड पर ध्यान दे लो सारे स्टूडेंट्स, बोर्ड पर ध्यान दो, सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दें, सारे के सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दें, सारे के सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दें, बोर्ड पर ध्यान दें भाई, सारे के सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दें। क्या कह रहा है? बोर्ड पर ध्यान दें। हमें कहा गया है, क्या कहा गया है? बोर्ड पर ध्यान देंगे और समझेंगे क्या कहा गया है, कि डिब्बों की संख्या में, डिब्बों की संख्या, यानी इसको यदि फॉर्मूले को मैं वापस लिखना चाहूं तो वापस समझूंगा, इंजन की गति में कमी, यानी स्पीड में जितनी कमी है वो वर्गमूल के समानुपाती है। किसके वर्गमूल? वर्गमूल समानुपाती है। वर्गमूल समानुपाती है किसके? डिब्बों की संख्या के। तो डिब्बों की संख्या मान लो एन। कह रहा है जब कोई इंजन में डिब्बे हैं, ये नंबर ऑफ डिब्बे हैं, इंजन में कोई डिब्बा नहीं होने पर स्पीड क्या होती है? 24। चार डिब्बे होने पर स्पीड हो जाती है कितनी? 20। तो यहां से वन की वैल्यू निकालो और उसको दो बार रिपीट करना। दो बार क्यों? एक बार सारे डेटा दिए हुए रहेंगे, एक बार पूछेगा। तो ध्यान दो, 24 से स्पीड 20 हुई तो कितनी कम हुई? 4। और डिब्बे कितने जोड़े? 4। इज इक्वल टू, आगे यदि लिखना है, ये कह रहा है मैक्सिमम कितने डिब्बे ले जा सकती है, तो एक ट्रेन के हम डिब्बे जोड़ते जा रहे हैं, और जैसे ही एन वा डिब्बा जोड़ा, जैसे ही एन वा डिब्बा जोड़ा तो ट्रेन रुक गई। हमें रोकनी है, पहले रोकनी है। तो जैसे ही एनवा डिब्बा जोड़ा ट्रेन रुक गई। एनवा डिब्बा जोड़ने पर ट्रेन रुक गई, यानी स्पीड क्या हो गई? जीरो। तो 24 से स्पीड जीरो, तो कितनी कम हो गई? स्पीड 24। कितने डिब्बे जोड़ने पर? रूट एन। ये क्या होता है? दो, दो से भाग दो दो, दो से इधर भाग दो 12, तो रूट एन इज इक्वल टू 12 है, तो एन इज इक्वल टू 144। यानी 144वां डिब्बा जोड़ने पर ट्रेन जो है वो रुक गई है। तो लास्ट वाले डिब्बे को यदि मैं हटा दूं, तो क्या लास्ट वाले डिब्बे को यदि मैं एक को हटा दूं तो 143 डिब्बे पे ट्रेन चलती रहेगी क्या? चलो, तो इसी टाइप का ये क्वेश्चन है अगला आपका। एक बार करके मुझे आंसर देने की कोशिश करें। सबसे पहले आप फॉर्मूला बनाएं अपना, क्वेश्चन को पढ़कर अपना फॉर्मूला बनाएं और उसके बाद करने की कोशिश करें। स्पीड 23 नहीं कर सकते, स्पीड जीरो करनी पड़ेगी भूमि। स्पीड 23 नहीं, 0.0001 करनी पड़ेगी।
देखो पढ़ो क्या कहा गया है। एक निश्चित दूरी को तय करने के लिए रेलगाड़ी की चाल लगने वाले समय, रेलगाड़ी की जो चाल है वो लगने वाले समय के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है। लगने वाले समय के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है। स्पीड रिवर्स प्रोपोर्शनल यानी 1/n रूट में है वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, तो यहां से 1 की वैल्यू जब आप निकाल रहे हैं दोस्तों, एस रूट टी आ रही है क्या, बोलो। इसको आगे भी 1 की वैल्यू एस रूट टी होगी। दोनों केस में मैंने बताया आपको कुछ नहीं करना है, यहां जो फॉर्मूला बने उससे 1 निकालना, दोनों को सोल्व कर लो। ध्यान दो 40 की स्पीड से जाने पर यानी टी की वैल्यू एस की वैल्यू 40, घंटे लगते हैं 4, तो टाइम हो गया 4 इज इक्वल टू, कह रहा है 60 की स्पीड से जाने पर एस हो गया 60, कितना टाइम लगेगा निकालना है। ध्यान दो 0 से 0 ये बन जाएगा 8/6 यानी 4/3, तो 4/3 बन जाएगा। देखो ध्यान दो 4/3 कैसे है, मैं वापस ध्यान दो, √4 2 होता है, 2 से यहां काट दिया 3, तो 4/3 बराबर √t है, तो t बराबर 16/9 हो जाएगा क्या, बोलो। और t बराबर 16/9 यदि होता है तो 16/9 का मतलब हो जाता है 1 सही 7/9 होता है क्या, बोलो। आया क्या सारे स्टूडेंट्स को बात समझ में, बता दो मेरे को। चलो तो एक क्वेश्चन और कर लो, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, ध्यान दो क्या कह रहा है, फटाफट पढ़ो। सारे स्टूडेंट्स पढ़ो और करने की कोशिश करो, एक बार पढ़ो और सारे कोशिश करो। यहां डिफरेंस की बात, दीक्षित जब डिफरेंस की बात करें तभी हम डिफरेंस की बात करेंगे। हाँ, देखो क्या कहा है, एक बस किसी निश्चित दूरी को एक समान चाल से किसी निश्चित समय में तय करती है। एक बस किसी निश्चित दूरी को एक समान चाल से किसी निश्चित समय में तय करती है। बस की गति यानी स्पीड, यहां से पता चलेगा बस की गति तय की गई दूरी के समानुपाती है, तय की गई दूरी के समानुपाती है, और बस द्वारा लिए गए समय के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है। वापिस पढ़ें, ये जो स्पीड जो है यहां से देखो ध्यान दो, यहां से पता चला स्पीड, स्पीड दूरी के समानुपाती तो प्रोपोर्शनल में है डिस्टेंस के, और बस द्वारा लिए गए समय के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहां से 1 की वैल्यू जब निकालेंगे तो एस रूट टी अपॉन डी आ रही है क्या, और ऐसे आगे आ जाएगी एस इंटू रूट टी अपॉन डी, बोलो दोनों जगह आ जाएगी क्या। तो ध्यान दो बोर्ड पर एस की वैल्यू, अब ध्यान दो देखो पढ़ो, 60 किलोमीटर यानी डिस्टेंस की वैल्यू 60 है, स्पीड 40 है, टाइम लगा 4 घंटे, यानी एक इक्वेशन में सब कुछ गिवन होगा, दूसरे में पूछेगा 44 स्पीड है, टाइम 9 घंटे है, और डी निकालना है। ठीक है, तो ध्यान दो दोस्तों, जब इसको वापस सोल्व कर रहे हैं एक बार मैं वापस बता देता हूं, वापस सबसे पहले ये फॉर्मूला कैसे बना ये जरूरी है। ध्यान दो सारे के सारे स्टूडेंट, ये फॉर्मूला कैसे बना समझ लो एक बार। आपको कहा है स्पीड जो है प्रोपोर्शनल में है, किसके, दूरी के, तो दूरी के तो प्रोपोर्शनल में है, और जो समय लेती है उसके रिवर्स प्रोपोर्शनल में है। तो 1 की वैल्यू एस रूट टी अपॉन डी होगी क्या। एस कितना है, यहां एस है कितना है 40, तो एस है 40, टाइम कितना है तो 4 है, तो √4 अपॉन, ध्यान दो डिस्टेंस कितनी है 60, फिर लिखो एस कितना है 44, टाइम कितना है 9, और डिस्टेंस कितनी है तो निकालनी है। ध्यान दो 0 से 0, 4 से काट दो कितनी बार 11 बार, 2 से काट दो कितनी बार 3 बार, और ये कितना है 3, तो डी बराबर जो गुणा करोगे तो 99 आ जाएगा। कर लोगे क्या, चलो तो यहां तक करो। ठीक है, ये रेशियो ही है, इसके बाद पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, घर में रहो, मस्त रहो और खुश रहो।
बट हाँ, पढ़ाई करते रहो, घर में भी टाइम पास नहीं करना है।